हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एक सऊदी अरब देश ऐसा है जहां पर अक्सर मुसलमान कंट्री के लोग भारत वहां पर जाते हैं और अपना कल अच्छा करने के लिए। लेकिन आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि अभी एक जैद की कहानी चल रही है कि आखिरकार उसको फांसी की सजा क्यों सुना दी गई। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आप जैसे देख रहे हैं पीछे, मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनना कि आखिरकार जैद के साथ ऐसी कौन सी वारदात हुई कि उसको फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा सऊदी अरब जाने वाले लड़कों से मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि अगर आप जाएं तो पहले इस वीडियो को जरूर सुनें। कौन है? तो देखिए, जैद मेरठ के एक साधारण परिवार से आते हैं। बचपन से ही वो मेहनती और ईमानदार बच्चे रहे हैं। जब गांव के अन्य युवाओं ने विदेश जाकर काम करना शुरू किया तो जैद ने भी अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की ठानी और सऊदी में वह पुलिस अधिकारियों की गाड़ी चलाने लगा। हर कोई उसके शांत स्वभाव और मेहनती व्यक्तित्व का कायल था, लेकिन फिर अचानक उसकी जिंदगी पलट गई। घटना का वो दिन जब सब कुछ बदल गया, जिस दिन जैद की गाड़ी से ड्रग्स मिलने का दावा किया गया। उस दिन जैद ने हमेशा की तरह अपना काम शुरू किया था, लेकिन शाम को पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली और ड्रग्स बरामद होने का आरोप लगा दिया और जैद को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके पास ना तो अपने बचाव का समय था और ना ही कोई वकील जो उसकी बेगुनाही साबित कर सके, और ऊपर से दूसरा देश। इस मामले के बारे में कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडिया जिहाद ने भारत के विदेश मंत्रालय को चिट्ठी भेजकर बताया कि जैद पुत्र जुबैर निवासी मेरठ यूपी को स्थानीय पुलिस ने 15 जनवरी 2023 को ड्रग्स बेचने और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। तब से वो जेदा की सेंट्रल जेल सुमेसी में बंद है। इस चिट्ठी के अनुसार जैद और उसके पाकिस्तानी सहयोगियों को जेदा में पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वे निशान कार में बैठे हुए थे। इसके अंदर 400 ग्राम क्रिस्टल मैथ या फिर मेथेम्फेटामाइन ड्रग और दूसरे बैग में 305 ग्राम क्रस्ट ड्रग रखा था। दोनों से पूछताछ हुई तो एक लैब का पता चला। पुलिस ने वहां रेड की, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये सोची समझी साजिश थी, जिस पर जैद के परिवार और गांव वालों का तो यही कहना है कि ये पूरी तरह से एक साजिश ही है। क्योंकि कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि ड्रग्स जैद की गाड़ी में कैसे आए जबकि वो पुलिस की गाड़ी थी। दूसरा सवाल उठता है कि क्या कोई ठोस सबूत है जो साबित कर सके कि ड्रग्स वास्तव में जैद ने ही उस गाड़ी में रखे थे। तीसरा सवाल उठ रहा है कि क्या जांच निष्पक्ष हुई है। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब में कानूनी प्रक्रिया हम सबको मालूम है, प्रवासियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं। सऊदी अरब में न्यायिक प्रक्रिया जो है प्रवासियों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होती है। जैसे कि भाषा की समस्या आती है, जैद अरबी भाषा नहीं जानता था। दूसरा, वकील की अनुपस्थिति, जैद को कोई ऐसा वकील नहीं मिला जो उसके पक्ष को सही तरीके से पेश कर सके। तीसरा, जांच की पारदर्शिता, यानी कि जैद के परिवार का कहना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई। यहाँ सवाल यह है कि क्या जैद को सच में अपनी बात रखने का मौका मिला या फिर उसे ऐसे ही सजा सुना दी गई। जैद के परिवार वालों ने मीडिया से इस बारे में बात करते हुए कहा कि जैद ऐसा इंसान नहीं है जो ड्रग्स तस्करी करे। वो अपने परिवार के लिए ईमानदारी से काम कर रहा था। ये एक सोची समझी साजिश है। परिवार का मानना है कि किसी ने जानबूझकर उनकी गाड़ी में ड्रग्स रखी ताकि जैद को फंसाया जा सके। गांव के लोगों ने भी जैद की ईमानदारी और नेक दिली की गवाही दी। उनका कहना है कि जैद ने कभी भी किसी गलत काम में हिस्सा नहीं लिया। जब सऊदी अरब में ड्रग्स के मामले में सजाए मौत का प्रावधान है, लेकिन क्या ये सजा उन लोगों पर भी लागू होनी चाहिए जिनके खिलाफ सबूत पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जैद का मामला सवाल उठाता है कि क्या ड्रग्स का मामला साजिश है, क्या जैद को बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब इस सब पर भारत सरकार की क्या भूमिका रही है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, भारत सरकार को ऐसे मामलों में तुरंत कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वो भारत का जो है वासी है। जैसे सऊदी सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, जैद के लिए उच्च स्तरीय कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए, जैद की बेगुनाही के सबूत जुटाने चाहिए और उन्हें अदालत में पेश करना चाहिए। भारत के लाखों प्रवासी सऊदी अरब में काम करते हैं। जैद को न्याय दिलाना न केवल उनका बल्कि उन सभी का विश्वास बहाल करना है जो विदेशों में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार मौन बैठी हुई है। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी एक अभियान सा चल दिया है। आजकल सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन गया है। जैद के मामले को जोरों शोरों से उठाने की जरूरत पड़ गई है और इसीलिए यहाँ पर सोशल मीडिया भरपूर अपना काम कर रहा है। हैशटैग जस्टिस फॉर जैद जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर लोग इस मामले को सऊदी सरकार और भारतीय दूतावास के ध्यान में ला सकते हैं। मीडिया को भी इस मामले की निष्पक्षता पर सवाल उठाने चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय प्रवासी गलत आरोपों का शिकार हुए हैं। 2019 की बात करें तो केरल के एक युवक को सजा सुनाई गई थी, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों ने उनकी सजा माफ हुई। 2021 में तमिलनाडु के एक व्यक्ति को ड्रग्स के झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी बेगुनाही साबित हो गई। जैद का मामला इसी कड़ी का हिस्सा है, लेकिन यह साफ करता है कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिक सख्त और सक्रिय होना पड़ेगा, वरना हर बार कोई ना कोई जैद यहाँ पर सूली चढ़ता रहेगा। जैद को न्याय दिलाना क्यों जरूरी है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, जैद का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये उन लाखों भारतीयों की कहानी है जो विदेशों में काम कर रहे हैं। जैद के खिलाफ लगाए गए आरोप और उन्हें दी गई सजाए मौत न केवल उनकी बल्कि उनके परिवार और पूरे भारतीय समुदाय के साथ अन्याय है। वो भी तब जब जैद का परिवार पहले ही एक बड़ा
बड़ा बेटा खो चुका है, वो भी विदेश में ही। भारत सरकार, मीडिया और मानवाधिकार संगठनों को एक साथ आकर जैद को न्याय दिलाने के लिए भरपूर काम करना होगा। जैद के लिए न्याय की लड़ाई ये संदेश देगी कि भारत अपने नागरिकों के लिए खड़ा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जैद की बेगुनाही साबित करना न केवल एक इंसान की जिंदगी बचाने का सवाल है, बल्कि इंसानियत और न्याय की रक्षा करने का भी है। तो दोस्तों, अगर जैद के साथ हुआ ये अन्याय आपको झकझोर कर रख देता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, अपनी आवाज उठाएं और जैद को न्याय दिलाने में योगदान दें। सोशल मीडिया पर #justice4Zaid जैसे इस्तेमाल करें और ये सुनिश्चित करें कि भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। जैद की बेगुनाही की लड़ाई अकेले उनकी नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। हमारा समर्थन जैद के परिवार को ये भरोसा देगा कि वे अकेले नहीं है। जैद के लिए न्याय की इस लड़ाई में एकजुट होकर